उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, कोरोना के मामले भी तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपनी सभी रैलियों को डिजिटल तौर पर करने का फैसला लिया है। इसके लिए रैलियों को डिजिटलाइज करने का पूरा खाका तैयार किया जा रहा है। आइए जानते हैं कि मायावती के डिजिटल प्लान में क्या क्या बदलाव शामिल हैं। मायावती के डिजिटल प्लान में शुरुआती स्तर पर सभी जिला प्रभारियों के सोशल मीडिया अकाउंट वेरीफाई करवाए जा रहे हैं। इससे होगा ये कि जब भी मायावती संबोधित करेंगी तब इन सभी वेरीफाइड अकाउंट से लिंक टैग जोड़ दिया जाएगा, जिसके बाद जनता भी इन वेरीफाइड अकाउंट के जरिए बीएसपी चीफ को सुन सकेगी। इस वेरीफाइड क्रम में फेसबुक, ट्विटर जैसे सोशल मीडिया अकाउंट पार्टी के सभी प्रभारियों के वेरीफाइड करवाए जाएंगे। इसके अलावा मायावती जब संबोधित करेंगी, उसे देखने के लिए जिले के पार्टी ऑफिस में बड़ी बड़ी एलईडी और स्क्रीन लगाई जाएगी। इससे होगा ये कि क्षेत्र के सभी लोग पार्टी के कार्यालय पर इकट्ठा होकर बहन जी के भाषण को सुन सकेंगे। ये व्यवस्था उत्तर प्रदेश के हर जिले के पार्टी ऑफिस में की जा रही है। तो वहीं बीएसपी चीफ मायावती जब रैली को संबोधित करेगी तो एक लिंक सभी जिलों के प्रभारियों को शेयर कर दिया जाएगा। इसके पहले सभी प्रभारी अपने कार्यालय पर लोगों को इकट्ठा करेंगे। यही नहीं, उनके भाषण का लिंक भी शेयर किया जाएगा। लिंक के जरिए हर व्यक्ति को जोड़ा जा सकेगा। कई चरणों में जूम और अन्य ऐप से मायावती की रैली का प्रसारण किया जाएगा। इसके साथ ये प्रसारण HD क्वालिटी में होगा, जिससे देखने वाले मायावती को साफ और क्लियर सुन पाएंगे। इसके लिए सभी जिलों को निर्देश दिए गए हैं। दरअसल चुनाव आयोग ने ये आदेश दिया है कि 15 जनवरी तक कोई भी फिजिकल रैली नहीं होगी। ऐसे में मायावती का ये फैसला कोविड प्रोटोकॉल के हिसाब से सही तो है ही, इसके साथ ही आज के डिजिटल इंडिया में उनकी पार्टी को लोगों के साथ डिजिटल जोड़ने में काफी मददगार भी साबित होगा। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें दलित दस्तक। राष्ट्रपति जी, भारत संघ, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली। विषय: प्रार्थी के सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक और समस्त संवैधानिक अधिकारों के हनन के चलते प्रार्थी को गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25/1/2022 पर इच्छा मृत्यु की अनुमति प्रदान किए जाने के संबंध में भारत देश के प्रथम नागरिक को आम आदमी का प्रार्थना पत्र। छत्तीसगढ़ भवन में और हमारे साथ हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पिताजी नंद कुमार बघेल, जो कि मतदाता जागरूकता अभियान देश भर में चला रहे हैं। और तमाम निराशाओं के बाद आज उन्होंने राष्ट्रपति को एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने इच्छा मृत्यु की मांग की है कि उनको इच्छा मृत्यु दिया जाए। सर, आखिर इस तरीके से विचार क्यों आया आपके मन में कि आपको इच्छा मृत्यु की मांग करनी है मतदाता दिवस के मौके पे? इसलिए कि कोई बात सुनवाई नहीं होता और न राष्ट्रपति के पास कोई जाया जा सकता है और न संसद में अपनी बात रखा जा सकता है। इसलिए ऐसी प्रवृत्ति हमारी आई, इच्छा मृत्यु हो जाए ताकि ये झंझट से हम मुक्त हो जाएं। तो ईवीएम को लेकर आपकी इतनी निराशा हो गई कि आपने इच्छा मृत्यु मांग लिया मतदाता दिवस के दिन? जी, क्योंकि ईवीएम पूरा फ्रॉड है और प्रधानमंत्री फिर से राज्य स्थापित करने के लिए ऐसा षड्यंत्र रच रहे हैं और जिसका कोई उपाय नहीं है। इसलिए हमने ये निर्णय लिया। तो जो बातें कह रहे हैं और जिस तरीके से पूरा खत इन्होंने लिखा है वो हम आपको दिखा रहे हैं कि उसमें क्या क्या बिंदु है जिसके आधार पर इन्होंने इच्छा मृत्यु की मांग की है मतदाता दिवस के दिन। और तमाम गंभीर मुद्दे उठाए हैं उन्होंने, तमाम गंभीर पॉइंट रेज किए हैं देश के राष्ट्रपति के सामने। उनका कहना है कि सरकारी आंकड़ों के अनुसार 700 से ज़्यादा किसानों की गलत नीतियों के कारण उनकी मृत्यु या हत्या हुई है। ये समझना होगा इसकी जिम्मेदारी किसके ऊपर रखी जाएगी। क्या इस बर्बर नरसंहार का संज्ञान माननीय न्यायालयों को लेना चाहिए? बुद्ध के देश में मानव संवेदना सूखती जा रही है।
लोकतंत्र के सबसे बड़े अधिकार मतदान के अधिकार को ईवीएम मशीन के द्वारा कराया जा रहा है। ईवीएम मशीन को किसी राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त संस्थान ने 100% शुद्धता से काम करने का प्रमाण पत्र नहीं दिया है। किसी भी मशीन को उपयोग में लाने से पूर्व मान्यता प्राप्त तकनीकी संस्थान द्वारा मशीन का शुद्धता से काम करने का प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य है। फिर भी दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत में ईवीएम मशीन से मतदान कराकर मेरे वोटों के उस संवैधानिक अधिकार का हनन किया जा रहा है जिससे मेरे एवं देश के नागरिकों के समस्त अधिकारों की रक्षा होती है। ईवीएम मशीन के द्वारा जिसके पक्ष में मैं मतदान करता हूँ, मेरा मत उसके पक्ष में संरक्षित हो रहा है अथवा नहीं, उसकी कोई गारंटी मुझे प्रतीत नहीं होती है और ना ही मैं उसका मूल्यांकन कर सकता हूँ और ना ही कोई कर सकता है। इसके साथ ही नंद कुमार बघेल ने और भी कई महत्वपूर्ण बिंदुओं को उठाया है। देश के निर्वाचन आयोग के सामने, सुप्रीम कोर्ट के सामने और राष्ट्रपति से, जो भारत का प्रथम नागरिक होता है, उससे इन्होंने मतदाता दिवस जो 25 जनवरी को है, गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पे एक दिन पहले, उस दिन इच्छा मृत्यु की मांग की है। निश्चित तौर पर एक बड़ा कदम है और इससे देश भर में क्या मैसेज जाएगा, जो लोग भी बैलेट पेपर से चुनाव चाहते हैं और ईवीएम के खिलाफ हैं, यह एक बड़ा मुद्दा उनको कहीं ना कहीं मिल गया है। आप देखते रहिए दलित दस्तक। पंजाब में 14 फरवरी को विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां जीतने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रही है। तो वहीं पंजाब के मतदाताओं ने भी तय कर लिया है कि वो पंजाब का ताज किसको देने वाले हैं। इस बीच एबीपी न्यूज ने 5 चुनावी राज्यों को लेकर सर्वे किया है। एबीपी न्यूज के इस सी वोटर सर्वे में पंजाब में चरणजीत सिंह चन्नी सबको पछाड़कर लोगों की पहली पसंद बने हुए हैं। सर्वे के मुताबिक मुख्यमंत्री पद को लेकर चरणजीत सिंह चन्नी के सामने न तो सिद्धू ही टिक पा रहे हैं और न ही अमरिंदर सिंह। सर्वे के मुताबिक पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह को सिर्फ 6% लोग सीएम के तौर पर पसंद कर रहे हैं। पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल को 15% लोगों ने सीएम के रूप में पसंद किया है। तो वहीं आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को 17% और नवजोत सिंह सिद्धू को 6% लोग सीएम के रूप में देखना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी के ही भगवंत मान इन सब से आगे हैं और उन्हें 23% जनता सीएम के तौर पर देखना चाहती है। लेकिन जब बात आई चरणजीत सिंह चन्नी की, तो सी वोटर सर्वे में उन्हें सबसे ज़्यादा 29% लोग सीएम के तौर पर दोबारा पंजाब में देखना चाहते हैं। पंजाब में साल 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने कुल 117 सीटों में से 77 सीटें जीतकर अपनी सरकार बनाई थी। इसके बाद 20 सीटें जीतकर आम आदमी पार्टी दूसरे नंबर पर रही थी। अकाली दल ने विधानसभा की 15 सीटें जीती थी, जबकि बीजेपी महज 3 सीटों पर ही सिमट गई थी, तो अन्य के खाते में 2 सीटें आई थी। 2022 चुनाव की बात करें तो एबीपी के इस सी वोटर सर्वे के मुताबिक पंजाब के कई हिस्सों में कांग्रेस पार्टी की दखल अभी भी बनी हुई है। तो सीएम के रूप में चरणजीत सिंह चन्नी लोगों की पसंद है। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि सीएम चरणजीत सिंह चन्नी दोबारा मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दलित दस्तक।